और भाई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ये दिख रहा है भाई आप लोगों को? तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको बताऊँ ये आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फाइनेंस करा के मुझे टोटल कॉस्ट पड़ गया भाई इसको 3 लाख। भाई एक भाई का कमेंट आ रहा था भाई को ये ऑन रोड भाई कितनी की पड़ी। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका भाई फरहान और आप देख रहे हैं फरहान मोड। तो गाइस आज हम करने वाले अपनी बाइक का रिव्यू। भाई 1000 किलोमीटर चल चुकी है भाई अभी हमारी R15। अभी भाई थोड़ी हालत भी ऐसी हो रही है भाई, मैं सुबह सुबह उठ के आ गया। अभी भाई बनाते हैं वीडियो, आपको दिखाते हैं भाई इसमें प्रोज और कॉन्स, भाई क्या क्या चीजें मुझे पसंद आई क्या नहीं आई क्या, और 1000 किलोमीटर चलने के बाद भाई गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स करी है भाई, सब चीज आपको बताने वाला हूँ भाई। एंड तक देखिएगा वीडियो, शॉर्ट वीडियो ही होने वाली है, ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं। बाकी दिखाते हैं भाई क्या होता है। तो ये है भाई मेरी बाइक R15M 2026 मॉडल भाई। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के प्रोज की। तो भाई सबसे पहली चीज मुझे अच्छी लगी भाई वो है इसकी भाई शिफ्टिंग। भाई इसकी शिफ्टिंग इतनी ज्यादा स्मूथ है ना भाई, मतलब इसका क्विक शिफ्टर इतना ज्यादा बढ़िया है। आप मतलब भाई थ्रॉटल छोड़ना ही नहीं है, बस खाली आपको शिफ्ट करना है। आप शिफ्ट भाई इतनी स्मूथ गियर शिफ्ट होता है ना, और उससे भी स्मूथ है भाई इसका एग्जॉस्ट नोट। भाई एग्जॉस्ट नोट इतना ज्यादा स्मूथ है भाई, आपको अभी मैं साउंड सुनाता हूँ इसकी। ये देखो भाई साउंड, ज्यादा रैव नहीं करते हैं भाई, खड़ी गाड़ी में रैव नहीं करना चाहिए भाई, इंजन को हार्म पड़ता है। तीसरी चीज जो मुझे इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया लगी वो है भाई इसकी ब्रेकिंग। स्टार्टिंग में मैं ब्रेकिंग में भाई बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा था भाई इसकी, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग स्टार्टिंग में जो है नहीं लग रही थी, क्योंकि वो न्यू ब्रेक्स थे तो उस समय एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन भाई अब इसकी ब्रेकिंग इतनी ज्यादा बढ़िया हो गई है ना भाई, रेयर ब्रेक्स भी भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब एकदम गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है भाई करके कि भगा तो भाई गाड़ी वो रुक ही जाएगी जैसे तैसे, मतलब रुक ही जाएगी गाड़ी। अगर तुम स्पीड में भी होगे तो बहुत जल्दी रुक जाएगी। बात करूं मैं इसकी कॉन्स की तो भाई मुझे ऐसा कुछ बेकार तो भाई इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ आपको एक शिकायत होगी कि भाई इसके सीटिंग कंफर्ट की, भाई वो चीज भी भाई इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई। इस R15 में बैठने का भी भाई तरीका होता है भाई, अगर आप सही पोजीशन में बैठोगे तो भाई ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है भाई। और भाई लॉन्ग राइड्स भी भाई बहुत आराम से मार सकते हैं भाई। मैंने भी भाई इसमें बहुत ज्यादा दूर दूर तो नहीं गया इतना, लेकिन 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर में एक बारी में भाई मैं नॉन स्टॉप गया हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई भाई। और भाई एक भाई का कमेंट आ रहा था भाई कि आपको ये ऑन रोड भाई कितनी की पड़ी। तो भाई इसको मैंने फाइनेंस कराई है, तो भाई फाइनेंस करा के मुझे टोटल कॉस्ट पड़ गया भाई इसको 3 लाख से ऊपर, मानो भाई 3 लाख से ऊपर पड़ गई थी भाई। बाकी भाई बाइक चलने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, प्लस भाई इसका जो रोड प्रेजेंस है ना भाई इतना ज्यादा खतरनाक रोड प्रेजेंस है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको बताऊं ये आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो भाई जो सिटी में चलाते हैं खाली सिर्फ भाई कहीं इधर उधर नहीं निकलते हैं तो भाई उनको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ऑफ भाई इसका पोस्चर जो है थोड़ा एग्रेसिव है। सो क्या होता है भाई ट्रैफिक वगैरह में भाई थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है भाई, प्लस ये है ये थोड़ी ब्रॉड है, तो ट्रैफिक में चलाने में भी थोड़ा बहुत भाई डर लगता है। बाकी भाई अगर आप इसको हाईवेज वगैरह में लेके जाओगे तो भाई ये इतनी ज्यादा बढ़िया बाइक है ना भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बाइक है। इसकी जो स्टेबिलिटी है ना भाई, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेबिलिटी है भाई। हाईवे में भाई बिल्कुल भी गाड़ी नहीं हिलती है। और बाकी लुक्स की बात करें तो भाई वो तो भाई पूछो ही मत भाई। आप सोचो भाई ये सुपर बाइक्स के साथ चलती है भाई, आपको जहाँ सुपर बाइक दिखेगी भाई वहाँ एक ना एक R15 तो भाई दिख ही जाएगी भाई, बिकॉज भाई इसके लुक्स बहुत ज्यादा किलर है भाई। मतलब इस सेगमेंट में भाई, इस सेगमेंट में क्या इससे ऊपर के सेगमेंट में भी भाई इससे ज्यादा खतरनाक लुक्स नहीं देखने को मिलते हैं भाई। मतलब भाई इसके आप स्टिकर्स वगैरह हटा के ना कहीं ले जा लोगे ना भाई, ये कोई नहीं कहेगा भाई ये R15 है करके, मतलब बहुत ज्यादा किलर लुक है भाई इसके। और भाई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ये दिख रहा है भाई आप लोगों को सिल्वर टैंक, भाई इसको मेरे को ब्लैक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ये देखो भाई या ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बाकी मैं बताता हूँ भाई आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए भाई। ऑफ कोर्स भाई आपको इसको बिल्कुल लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी मशीन है भाई, ये बहुत ज्यादा स्मूथ इंजन है, प्लस एवरेज इसका इतना ज्यादा बढ़िया है, और सर्विस कॉस्ट भी है भाई आपने पिछली वीडियो में देख ली होगी भाई, नहीं देखी तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा भाई, जाके देख लेना। सर्विस कॉस्ट भी भाई इतना ज्यादा बढ़िया है इसका। मेन क्या होता है भाई मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई, कोई ऐसा इशू नहीं है भाई। और इसके टायर्स भी हैं जो भाई वो भी आराम से भाई 1.5-2 साल आराम से चलेंगे भाई। बाकी भाई और सब चीज तो हमने रिकवर कर ही लिया, और जो नहीं करी है तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, पिन करके उसी में बता दूंगा भाई इसके बारे में। जो चीज छूट गई भाई उसके बारे में मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी भाई मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।